हेलो गाइस, हम कर रहे हैं टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलोग एंड द एन ऑर्थेरियन रोमांस। ठीक है, और साथ में वाइफ ऑफ बाथ प्रोलोग। पहले प्रोलोग करेंगे, उसके बाद मैं आपको टेल बताऊंगी। प्रोलोग होता है किसी भी स्टोरी का जो बैकग्राउंड होता है, वो कैसे कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, किसके बारे में, तो ये सारी चीज़ उस प्रोलोग में प्रोलोग में बताई जाती है। तो शुरू करते हैं। Wife of the Bath begin her lengthy prologue by announcing that she has always followed the rule of experience। अब वाइफ ऑफ बात क्या बोल रही है कि बिगिन शुरू करती है अपने लेंथी एक लंबे प्रोलोग के साथ बाय अनाउंसिंग, ये अनाउंस करते हुए दैट शी हैज़ ऑलवेज फॉलोड द रूल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि वो जो एक्सपीरियंस है उसके रूल को फॉलो करती है रादर देन अथॉरिटी की बजाय। ठीक है, हैविंग ऑलरेडी हैड 5 हस्बैंड। अब इसके 5 हस्बैंड है एट द चर्च डोर, चर्च के डोर पे। सी हैज़ एक्सपीरियंस इनफ टू मेक हर एन एक्सपर्ट। और वो 5 हस्बैंड लेके वो कहती है कि मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया है, मेक हर कि उसने उसको क्या बना दिया है, एक्सपर्ट बना दिया है। सी सीज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग हैड 5 हस्बैंड। वो इसमें कोई गलत नहीं समझती कि एक औरत के 5 हस्बैंड हो सकते हैं, इसमें वो कुछ गलती थिंग नहीं समझती। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड जीसस रिबुक। और वो जो जीसस की डांट है, फटकार है टू द वोमेन को, वीमेन आना चाहिए वीमेन को, एट द वेल हु ऑल्सो हैड हस्बैंड। यानी कि वो जो फटकार है वो ये कहती कि हु ऑल्सो हैड 5 हस्बैंड। वो उसको समझ नहीं पाती कि क्यों उनकी ये फटकार है उन लेडीज़ के लिए जो 5 हस्बैंड रखती हैं। इंस्टेड सी प्रेफर द बिब्लिकल कमांड टू गो फोर्थ एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, वो प्रेफर करती है कि बाइबलिकल जो कमांड है टू गो फोर्थ एंड मल्टीप्लाई, यानी कि जो उसकी कमांड है किसकी, बाइबल की। ठीक है, टू गो फोर्थ एंड मल्टीप्लाई। इंस्टेड की बजाय सी प्रेफर द बिब्लिकल कमांड, यानी कि जो बाइबल की कमांड है उसमें आगे बढ़ने और उसको गुणा करने के लिए बोलती है। सी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स, कि वो 5 बार उसकी शादी हुई है। एंड इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर 6 हस्बैंड, और अभी भी वो 6 हस्बैंड के लिए वेट कर रही है। द फर्स्ट 3 वर ओल्ड, यानी कि जो पहले 3 थे वो क्या थे, बूढ़े थे, एंड रिच और अमीर थे। दे डाइड आफ्टर सी कुड गेन मास्टरी ओवर देम, और जैसे ही उसने उनके ऊपर काबू पा लिया वो मर गए। ठीक है, हर 4th हस्बैंड वॉज यंग। अब वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है। 3 तो पहले बूढ़े थे और रिच थे, और उनके ऊपर जैसे उसने काबू पा लिया वो मर गई। उसके बाद है बट ही हैज़, क्या था उसका जो, एक मिनट, अब जो उसका क्या है, हर 4th हस्बैंड वो यंग, उसका जो 4th हस्बैंड है वो यंग था। हैड ए मिस्ट्रेस, लेकिन वो क्या अपनी प्रेमिका रखता था। जनकिन वॉज हर 5th हस्बैंड, अब जनकिन उसका 5th हस्बैंड था। एंड मोस्ट फेवरेट हस्बैंड, और उसका सबसे फेवरेट हस्बैंड भी था। वंस वैन जनकिन वाज रीडिंग अलाउड फ्रॉम हिज बुक ऑफ विक्ड वाइफ्स। अब एक दिन जनकिन क्या कर रहा था, रीडिंग यानी कि बुक पढ़ रहा था। ये सब उसके वो प्रोलॉग में बता रही है, ये सारी चीज़ें अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, तो काफ़ी लंबा इसका प्रोलॉग रहेगा। तो हिज बुक ऑफ विक्ड वाइफ्स, यानी कि वो अपनी जो विक्ड वाइफ है, ठीक है, यानी कि जो कितनी जो अच्छी वाइफ नहीं होती, ठीक है, उनके बारे में एक बुक पढ़ रहा था वो, उसका 5th हस्बैंड। सी टोर ए पेज फ्रॉम हिज बुक, अब उसने उस बुक के पेज को फाड़ दिया। एंड ही नॉक्ड हर डाउन सो हार्ड, और उसने उसको इतनी तेज से पटका। ठीक है, एंड ही नॉक्ड हर डाउन सो हार्ड दैट सी वॉज स्टिल डीप फ्रॉम इट, और तब से वो बहरी हो गई। अब देखो उसने तो क्या कर दिया, उसकी बुक को फाड़ दिया। किसने, मिसेस बाथ ने, और उसके हस्बैंड ने उसको ही पटक दिया उठा के। ठीक है, तो उसको इतनी ज़ोर से पटका कि वो बहरी हो गई। अब वो बहरी है। सी प्रिटेंड टू बी डाइंग, ठीक है,
और उसने फिर मिसेस बाथ ने क्या किया, नाटक किया किसका, मरने का। एंड ही लर्नड अवर, ठीक है, सॉरी ही लीन्ड अवर। और जैसे ही उसका हस्बैंड ये देखा कि मर रही है, मर गई या नहीं, लीन में जो होता है झुकना, उसके ऊपर झुका। आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने के लिए उसके ऊपर झुका। सी नॉक्ड हिम इनटू द फायर प्लेस, उसने उसको किस में फेंक दिया, आग की भट्टी में फेंक दिया। किसने, मिसेस बाथ ने उसके हस्बैंड को। अब देखो क्या होता है। दे मेड अप एंड गेव हर फुल कंट्रोल ऑफ सोवर्जिनिटी, ठीक है। दे मेड अप एंड उसने, उसके हस्बैंड ने उसको क्या दे दी, क्या दे दी, संप्रभुत, यानी कि उसके ऊपर अपने ऊपर उसका पूरा कंट्रोल दे दिया, ठीक है। वाइफ ऑफ बाथ यूजेस द प्रोलॉग, वाइफ की जो बात है उसने प्रोलॉग का यूज किया है। टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ हर थ्योरी, यानी कि जो उसकी थ्योरी है अबाउट एक्सपीरियंस वर्सेस अथॉरिटी, ठीक है। एक्सपीरियंस वर्सेस जो अथॉरिटी है, उसकी जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया उसने अपने प्रोलॉग में। एंड टू इंट्रोड्यूस द पॉइंट, और उसने इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया दैट सी इलुस्ट्रेट इन हर टेल, ठीक है। एंड टू और ये पॉइंट जो उसने इंट्रोड्यूस किया है वो इसको इलुस्ट्रेट करती है अपनी टेल में, यानी कि अपनी टेल में भी वो कुछ ऐसी ही समरी बताने वाली है। द थिंग वोमेन मोस्ट डिजायर इज़ कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि एक चीज़ होती है, द थिंग वोमेन मोस्ट, यानी कि एक चीज़ जो औरतों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो होती है संप्रभुता, अपने हस्बैंड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल। बिकॉज सी हैज़ हैड 5 हस्बैंड, क्योंकि उसके कितने थे, 5 हस्बैंड थे। द वाइफ फील्स दैट सी कैन स्पीक विद अथॉरिटी फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, और जो वाइफ है वो कहती है कि वो अथॉरिटी के साथ बोलती है फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से। एंड इन द प्रोलॉग सी टेल्स हाउ सी गोट विद इच ऑफ देम, और अपने प्रोलॉग में वो बताती है हाउ सी गोट विद, और वो उसने किस तरह से प्राप्त किया वो यही बताती है। विद सी गोट विद इच ऑफ देम, वो प्रत्येक से उसने इसको कैसे प्राप्त किया वो बताती है अपनी टेल में। अब स्टोरी है वाइफ ऑफ बाथ, क्या कहानी सुनाती है वाइफ ऑफ बाथ, देखते हैं। इन द डेज ऑफ द किंग ऑर्थर, किंग ऑर्थर का टाइम के राज्य का समय था। यंग नाइट राइड्स आउट फ्रॉम द कोर्ट वन डे, एक दिन जो यह जवान जो योद्धा था वो बाहर निकला कोर्ट से। देयर ही स्पाइज ए ब्यूटीफुल एंड सोलिटरी मैडन, यानी कि वो मैडन होता है लड़की, एक सुंदर और एक अकेली लड़की का, कि वो क्या कर रहा, जासूसी कर रहा था। एंड उसकी जासूसी उसने की, ठीक है, जासूसी करता है वो, सॉरी उसकी जासूसी करता है। एंड रेविसेस हर, और उसका रेप कर देता है। द गर्ल्स आउटरेज्ड फैमिली, गर्ल की जो गुस्से वाला, अब उसकी फैमिली को तो गुस्सा आएगा, उसकी फैमिली यानी कि गुस्से से भरी उसकी फैमिली अपील्स टू किंग ऑर्थर, किंग ऑर्थर से अपील करती है फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। एंड ही कंडेम्ड द यूथ टू डेथ, और राजा उसको मौत की सज़ा दे देता है, किसको, नाइट को। हाउएवर द क्वीन एंड हर लेडीज टेक पिटी ऑन द ट्रेजिक यंग नाइट, अब उसको मौत की सज़ा दे दी राजा ने रेप के लिए, लेकिन जो क्वीन है और जो उसकी दूसरी जो लेडीज़ हैं उनको दया आ जाती है नाइट के ऊपर। एंड परसुएड द किंग टू लिव द यूथ टू देयर जजमेंट, और वो कहती हैं कि उनका जो यूथ है यानी कि जो यंग नाइट है उसका न्याय उनको सौंप दे, यानी कि उनको करने दे। द क्वीन कमांड्स द यूथ टू स्पेंड ए ईयर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, अब क्वीन उसको कमांड देती है, आदेश देती है, किसको, नाइट को, यूथ को कहा गया नाइट को। टू स्पेंड ए ईयर, की 1 साल बिताइए, ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में क्या करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए। इंटरव्यूइंग वुमेन की इंटरव्यू करते हुए। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में। ही इज़ टू रिटर्न टू कोर्ट, वो वापस आएगा। एंड बी एबल टू टेल द क्वीन, और वो क्वीन को ये बताने के योग्य होगा, क्या, देखते हैं। वट इज़ इट दैट वुमेन मोस्ट डिजायर, क्या वुमेन ये कि जो औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा क्या चाहती हैं। इफ़ ही कैन नॉट प्रोवाइड द करेक्ट रिस्पॉन्स, अगर उसने करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं बताया, ही विल फॉरफिट हिज लाइफ, तो फिर
वो अपनी लाइफ को खो देगा। ठीक है भाई। अब देखो, नाइट को ने एक लड़की को रेप किया, तो नाइट को राजा ने सज़ा दे दी कि मौत की सज़ा दे दी, लेकिन रानी को उसके ऊपर दया आ गई। तो रानी ने उसको कहा कि उसका जजमेंट, राजा से रिक्वेस्ट की कि उसका न्याय हमें करने दे। और रानी ने कहा कि तुम 1 साल के लिए बाहर जाओ और सारी औरतों से मिलो और उनसे पूछो कि एक औरत को सब, मुझे आंसर चाहिए इस बात का कि औरत को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और अगर तुम ऐसा आंसर नहीं ले पाए तो फिर तुम अपना जीवन नहीं बचा पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए ईयर ऑफ सर्चिंग for this knowledge, the young knight has received so many different answers that he despair of serving his trial. 1 साल के बाद सर्च करने के बाद नॉलेज ऑफ दिस नॉलेज, इस ज्ञान का, द यंग नाइट हैज़ रिसीव्ड, यंग नाइट को बहुत सारे आंसर मिले भाई। दैट डिस्पेयर, जो उसके निराश करते थे, यानी कि उसके जो जीने का जो ट्रायल था उसको वो निराश करते थे। एज ही सैडली, यानी कि वो दुखी होके, एंड रेलुक्टेंटली होता है अनिच्छा से, बिगिन हिज जर्नी बैक टू द कोर्ट, कोर्ट की वापस कोर्ट में जाने की जर्नी उसने शुरू की। ही सीज एन एक्सीडिंगली अगली ओल्ड वुमेन, उसने एक बहुत ही बूढ़ी और बहुत ही बदसूरत औरत को देखा। वैन ही टेल्स हर ऑफ हिज सैड स्टेट, और जब उसने उसको उसने अपनी जो उदास अवस्था उसके बारे में बताया। द ओल्ड वुमैन प्रोमिस टू गिव हिम द आंसर ही इज सीकिंग, ओल्ड वुमेन ने भी कहा, प्रोमिस किया कि वो उसका आंसर दे देगी जो कि वो चाहता है। इफ़ ही विल स्वेयर टू ग्रांट हर एनीथिंग सी विशेज, अगर वो उसको वो दे दे जो वो चाहती है, ठीक है, लेकिन उसको कसम खानी होगी कि वो उसको वही देगा जो वो चाहेगी। द यंग नाइट ईगरली गिव्स हिज वर्ड इन एक्सचेंज फॉर विच द ओल्ड हैग मीन्स जो होता है चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल, कन्फाइंड टू हिम द प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चन। अब भाई प्रपोज्ड बाय द क्वीन, अब भाई नाइट को की भी क्या जान के ऊपर बनी आ रही थी, तो जब अब नाइट ने तो बोल दिया कि वह उसको वर्ड दे देता है, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर हिज, यानी कि वो उसको बदले में, वो जो उसको बताएगी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगी, उसके बदले में वो उसको वर्ड दे देता है कि हाँ जो वह कहेगी वो करेगा। ठीक है। द ओल्ड वुमेन अकम्पनीज द यूथ बैक टू द कोर्ट, अब वो उसके साथ साथ कोर्ट में जाती है भाई, दोबारा कोर्ट में चली जाती है। कौन? ओल्ड वुमेन। when they are ushered into the presence of the queen, जब उसको क्वीन के पास ले जाया जाता है, सी आस्क, वह कहती है, इफ़ ही हैज लर्न, अगर उसको याद है, व्हाट इज़ इट दैट वीमेन मोस्ट डिजायर, कि उसकी, यानी कि उन दोनों को, बुढ़िया को और नाइट को, अब क्वीन के पास लेके जाया जाता है। अब क्वीन फिर अपना क्वेश्चन पूछती है कि इफ़ ही हैज़ लर्न, क्या उसको याद है, व्हाट इज़ दैट वुमेन डिजायर, कि वुमेन की इच्छा क्या होती है, मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या इच्छा करती हैं वीमेन। ही गिव्स हर द आंसर सप्लाइड बाय द ओल्ड वुमेन, अब वो उसको वही आंसर दे देता है जो ओल्ड वुमेन ने उसको बताया है। दैट वुमेन विश टू हैव कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, वो बताता है कि दैट वीमेन विश टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर हस्बैंड, कि जो औरतें हैं वो पूरा का पूरा कंट्रोल चाहती है अपने हस्बैंड के ऊपर, देयर लव अफेयर, अपने लव अफेयर के ऊपर, एंड टू बी द मास्टर ऑफ देयर मैन, और वो अपने मैन का क्या बनना चाहती है, मास्टर बनना चाहती है। आफ्टर दिस आंसर टर्न आउट करेक्ट, इस आंसर के ठीक होने के बाद द ओल्ड हग, जो बूढ़ी औरत है, क्लेम करती है हर विश, ठीक है, क्लेम्स हर विश, यानी कि ये वो कहती है कि जो मेरी इच्छा वो पूरी करो। सी आस्क द नाइट टू मैरी हर, वो नाइट से कहती है वो उससे शादी करे। ऑन देयर वेडिंग नाइट, उनकी जो शादी की रात होती है, द ओल्ड वुमेन प्रोसीड टू लेक्चर हिम ऑन द ट्रिवियल नेचर ऑफ अपीयरेंस, यानी कि अपीयरेंस का जो तुच्छ, जो नेचर का जो दिखावा है, नेचर का जो तुच्छ दिखावा है, उसके बारे में जो बूढ़ी औरत है वो उसको लेक्चर देती है अपनी शादी की रात पे। किसको? नाइट को। नाइट ने शादी कर ली है बूढ़ी औरत से, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था ऐसा।
देन सी गिव द नाइट टू चॉइसेस, अब नाइट को वो दो चॉइस देती है। सी कैन बी आइदर अगली बाई डे, वो अब पूरा दिन क्या है बदसूरत रहेगी, बट लॉयल, परंतु वो उसके लिए लॉयल रहेगी, और फेथफुल फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और पूरे टाइम उसके लिए क्या रहेगी, फेथफुल रहेगी, लॉयल रहेगी। बट डिसग्रेसफुल एंड अनफेथफुल, परंतु वो उसके लिए यानी कि स्कॉर्नफुली अपमानजनक रहेगी, और अनफेथफुल और लॉयल भी नहीं रहेगी, बेवफा रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो ब्यूटीफुल रहती है और ब्यूटीफुल बाय डे, अगर वो दिन में सुंदर रहती है तो फिर वो कहती है कि मैं तो या तो मैं बूढ़ी बनी रहूँ, बदसूरत बनी रहूँगी, तो मैं तेरे लिए लॉयल रहूँगी, और अगर मैं सुंदर बन गई, सुंदर रूप मैंने ले लिया, तो फिर मैं तेरे लिए क्या रहूँगी, डिसग्रेस रहूँगी, अपमानित रहूँगी और बेवफा रहूँगी। ठीक है। द नाइट ट्रूली परप्लेक्स्ड बाय हिज एंटायर सिचुएशन, अब नाइट इस सिचुएशन के अंदर उलझ गया। लीव्स द चॉइस टू हर, और चॉइस उसके ऊपर ही छोड़ दी। एंड आस्क हर टू डिसाइड, और उसको ही बोला कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो। द वुमेन प्लीज रिगार्ड्स हिम बोथ। ठीक है। द वुमेन प्लीज प्लीज्ड